एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो प्रलय मिसाइल की तरफ से आ रही है। प्रलय मिसाइल आपको पता है कि 150 से लेके 500 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है। और ये एक टैक्टिकल मिसाइल है, इसका छोटी दूरी के लिए मारक क्षमता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल इसलिए क्योंकि ये बैलिस्टिक होने के साथ साथ अपना जो पाथ है उसको भी चेंज कर सकती है, जैसे कि क्रूज मिसाइल करती है। इसलिए ये थोड़ा क्रूज मिसाइल और थोड़ा बैलिस्टिक मिसाइल की तरह से है। तो इसका इंडक्शन अब इंडियन आर्मी में किया जाना है। इंडक्शन इन द सेंस इसका ऑर्डर अब इंडियन आर्मी सोच रही है कि दे दिया जाए। हमें पता है कि हम रॉकेट फोर्सेस बनाने जा रहे हैं और ये हमारे जनरल विपिन रावत जी की सोच थी कि एक रॉकेट फोर्सेस हमें बनानी है जिसमें कि जिसके पूरे जिम में ये रॉकेट्स होंगे। तो उसी फोर्स में इंडक्ट करने के लिए छोटी दूरी की मारक क्षमता वाले प्रलय को भी अब खरीदने का विचार किया जा रहा है। पिछले ही साल 2 लगातार दिसंबर में ट्रायल किए गए थे, उसके बाद से ही इंडियन आर्मी ये सोच रही है इसको खरीद लिया जाए। नेक्स्ट डिफेंस एक्विजिशन की जो काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें इसको भी सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ एक और प्रोजेक्ट को सामने रखा जाना है जो कि एक तरह से खरीदने पर विचार किया जाएगा या उसकी खरीद को मंजूरी दे दी जाएगी, जो कि जोरावर टैंक है, हल्का टैंक है। डीआरडीओ और एलएनटी के द्वारा मिलकर इसको डेवलप किया जा रहा है और इसी को खरीदने के मसौदे को आगे बढ़ाया जाए। 350 से ज्यादा इस प्रकार के टैंक की आवश्यकता है और इसका मसौदा है। हमें जानते हैं कि डीआरडीओ एलएनटी के द्वारा ये जो टैंक बनाया जाना है उसका फैब्रिकेशन स्टार्ट कर दिया गया है प्रोटोटाइप का, और अगले ही साल ये पूरा इसका प्रोटोटाइप या किस तरह का ये टैंक होगा इसका पूरी तरह से निकल कर सामने आ जाएगा। इसके बाद इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्टनर ढूंढे जाएंगे। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि एलएनटी इसके डेवलपमेंट पार्टनर तो है पर मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर कोई और भी हो सकता है, ज़्यादा चांस ये है कि एलएनटी ही होगा, पर दूसरी कंपनियों के भी चांस है। यहाँ पर जो अभी कोलैबोरेशन है वो केवल डेवलपमेंट तक है। एलएनटी और डीआरडीओ का केवल डेवलपमेंट का कोलैबोरेशन है, मैन्युफैक्चरिंग का भी नहीं है। बात कर लेते हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की। 5वीं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इंडियन नेवी को डिलीवर कर दी गई है। पिछले साल ये लॉन्च की गई थी और इंटेंस सी ट्रायल के बाद अब ये इंडियन नेवी को डिलीवर कर दी गई है, जिसका नाम आईएनएस वागीर रखा गया है। 5वीं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। इसके बाद एक और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बसती है और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का पूरी तरह से भारत के अंदर इंडक्शन हो जाएगा। इसको भारत में कलवरी क्लास का सबमरीन कहा जाता है, जो कि 3 साल पहले इंडक्ट करी गई थी। अब बात कर लेते हैं इस तरह की फोटो की जो कि आपको इंटरनेट पे देखने को मिल रही होगी, हो सकता है टीवी में भी आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। ये एक दूसरा चांद की तरह निकल आया है और ये कहा जा रहा है कि उदयपुर में ये बन रहा है और लगभग 30 किलोमीटर दूरी से ये विजिबल हो जाता है। तो ये क्या है, सभी के मन में ये प्रश्न आया था। हालांकि ये खबर कल ही आई थी, थोड़ा मुझे बताने में आपको लेट हो गया। ये असल में एक रडार का डोम है, रडोम जिसको कहा जाता है, और इसके अंदर कई रडार लगे होंगे। इसमें 2 रडार के एरे में 2 कंपोजिशन है, जो कि इजरायली रडार है जो कि ELM 2090 के नाम से जाना जाता है। टेरा ऐसा रडार इसको कहा जाता है। और इसमें जो 2 रडार मिक्स हैं वो ELM 2090U अल्ट्रा और ELM 2090S स्पेक्ट्रा डुअल बैंड रडार इसमें लगे हुए हैं। ये डोम इसके अंदर ही रडार लगे होते हैं और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इस्तेमाल इसलिए किया जाएगा जो कि भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके लिए ये टारगेट को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल ये राजस्थान में ही बन रहा है, मध्य प्रदेश में भी एक बन रहा है, उत्तराखंड में भी एक बन रहा है और साथ ही साथ राजस्थान में भी एक और बन रहा है। यानी कि उत्तराखंड से हम चीन पे नजर रखेंगे, राजस्थान से हम पूरे पाकिस्तान पे नजर रखेंगे और भोपाल से या आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश से पूरे जो सेंट्रल इंडिया है उस पर नजर रखने वाले हम लोग हैं। हो सकता है आगे साउथ में भी प्लान बने, पर साउथ से कोई ऐसा बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है हमें, बैलिस्टिक मिसाइल का थ्रेट नहीं है। जो ऊपर के क्षेत्र हैं वहीं पर बैलिस्टिक मिसाइल का थ्रेट है हमें। हम जानते हैं कि हमारे इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, तो उसके पूरी तरह से अच्छा बनाए रखने के लिए बड़े बड़े रडारों की आवश्यकता है, जिनकी डिटेक्शन क्षमता है वो लगभग 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर है, ताकि बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से कहीं से लॉन्च करे तो उसको तुरंत ट्रैक कर लिया जाए और फिर उसको निशाना बनाया जाए अपने मिसाइलों से। तो इस प्रकार के बड़े बड़े रडार हम बना रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पहला रडार अगले साल ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके बाद जो 3 और लोकेशन पे मैंने आपको रडार बताया ये 1-2 साल में और ऑपरेशनल हो जाएंगे। अचानक से ये तस्वीरें निकल कर आई और इसीलिए ये अचानक से निकल कर आई हैं क्योंकि अब भारत अपनी जनता को बताना चाहता है कि ये देखो ये हम कर रहे हैं। इस तरह से भारत उन 5-6 देशों की चुनिंदा देशों की लीग में शामिल हो जाएगा, जैसे कि US, इजराइल, रशिया, फ्रांस, चीन,
जो कि इस प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम रखते हैं, प्रोग्राम रखते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस बड़ी उपलब्धि के बारे में। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में किस प्रकार से भारतीय एयरफोर्स के खिलाफ आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, पिन कमेंट पे उसको जाके देख लीजिएगा। तो पाकिस्तानियों से अपना देश सुधरता नहीं है, अपना देश संभाला नहीं जाता और 4 लोग नहीं संभाले जा रहे हो, वो हम पे कमेंट करने जा रहे हैं। ये 4 लोग कौन है? टीटीपी के मिलिटेंट्स, जिनको कहा जाता है पाकिस्तान के द्वारा। असल में खैबर पख्तूनख्वा इलाके में ये टीटीपी के मिलिटेंट्स हैं और ये उसको अलग करना चाहते हैं। हम सभी जानते होंगे, एक बलूचिस्तान में अलग चल रहा है और यहाँ पर अलग चल रहा है। ये दोनों ही अलगाववादी ग्रुप है। तो पाकिस्तान में बन्नू कैंट में एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का पुलिस स्टेशन है। वहां पर एक आतंकवादी को पकड़ा गया और उससे क्वेश्चन किया जा रहा था। अब इस आतंकवादी ने उस पुलिस स्टेशन में AK-47 उनसे छीनी, उन्हीं पर गोली दागी और अपने कुछ 50 से ज्यादा साथियों को रिलीज कराया और उन 50 लोगों ने फिर जो हथियार हैं वो ले लिए और पूरे के पूरे स्टेशन को, पुलिस स्टेशन को, वो जो बन्नू कैंट में है, कब्जे में ले लिया। और जो इसके अंदर लोग थे 7, 8, 10 लोग जो कहे जा रहे हैं, उनको भी कब्जे में ले लिया। अब ये छोड़ नहीं रहे। 3 दिन गुजर चुका है, पाकिस्तान इसको छुड़ा नहीं पाया। अब जाके ये उस पर इंटेंस कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि बातों से काम नहीं बन रहा है। ये चाहते क्या है? चाहते ये हैं कि अफगानिस्तान में इनको भेज दिया जाए कि जितने भी वहां पर मतलब कैदी थे वो सब फ्री हो गए हैं और कह रहे हैं हमको अफगानिस्तान भेज दो। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को बहुत अच्छा अपना दोस्त मानता था ना ये लोग। तो इनको भाई वहाँ सेफ हेवन मिला हुआ है। पहले तो ये कहते थे कि भाई भारत इनको सेफ हेवन दे रहा है, पर अभी तो भारत वहाँ है नहीं। तो सो कॉल्ड जो पाकिस्तान कहते हैं भाई जब तो भारत वहाँ पर है नहीं, अब कौन दे रहा है इनको हेवन? अब ये अफगानिस्तान में आराम से जाएंगे। तो पाकिस्तान ने ये सोचा है कि भाई अब इन पे इंटेंस कार्रवाई करी जाए या लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। इंटेंस कार्रवाई के नाम पे इनको धीरे से छोड़ दिया जाएगा, अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा, सेफ पासेस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई इतने आतंकवादी हमने मार दिए। अभी इस तरह मारने की कोई खबर नहीं आई है। आज जो मैं आपको बता दूं 20 दिसंबर 2022 है और आज की मैं अपडेट आपको बता रहा हूं। तो इन बेवकूफों के लिए, इन पाकिस्तानी जाहिलों के लिए कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर लिखिएगा। अब बात कर लेते हैं भारत और जापान की कोऑपरेशन की। जापान अब भारत को कई चीज एक्सपोर्ट करने के लिए, डिफेंस सामान एक्सपोर्ट करने के मोड़ में आ गया है। उसने जितनी चीजों पर बैन लगाया हुआ था कि विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, उससे बैन हट रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब भारत को बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा सकती है। उसमें एक सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ये है कि प्रोजेक्ट 75I में भारत को कंटेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, एक साउथ कोरिया मिला हुआ है। अब अगर जापान भारत को बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में आगे आ जाता है तो एक सोरियो क्लास का सबमरीन है उनके वहां जिसमें कि वर्किंग AIP है और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो कि भारत की रिक्वायरमेंट है, भारतीय नेवी की रिक्वायरमेंट है। उसको अब कंपटीशन में शामिल किया जा पाएगा अगर जापान इसके लिए टेंडरिंग में भाग लेता है। तो असल में इस टेंडरिंग को 1 साल और आगे बढ़ा दिया गया। 1 साल क्या कहें, अगस्त 2023 तक आगे बढ़ा दिया गया है कि और भी देश जिनके पास टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है या जो भी पीछे हट रहे थे वो आ जाएं आगे और हमें अच्छे से अच्छा सबमरीन मिल पाए। क्योंकि एक ही देश है साउथ कोरिया, एक देश में कंपटीशन होता नहीं है और ना ही टेंडरिंग को अंतिम अंजाम दिया जा सकेगा। इसलिए 2-4 देश और हो जाएं जिसमें कि जापान का नाम भी अब सामने आ रहा है। 2015 से हमारे पुराने डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी ने भी प्रयास किया था इस सबमरीन के लिए और अभी तक ये सबमरीन हमारे पास आ नहीं पाया। हो सकता है यही सबमरीन आ जाए और जापानीज टेक्नोलॉजी बेस्ट होती है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो से किस सवाल से चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।